बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर यानी कि ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है। ठीक है ना, किसको बदलता है? विभवांतर को। ये विभवांतर को बढ़ाता है या घटाता है। तो बढ़ाने और घटाने के लिए यानी परिवर्तन के लिए कौन सा विभवांतर यूज कर सकते हैं? प्रत्यावर्ती, क्योंकि दिष्ट में तो एक जैसा रहेगा। दिष्ट विभव या दिष्ट विभवांतर, इसका तो मान कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जब चेंज करना है अपने को, प्रत्यावर्ती विभवांतर या प्रत्यावर्ती विभवांतर ही यूज करेंगे। मतलब चेंज करना है अपने को, विभवांतर को बढ़ाना है या घटाना है, तो प्रत्यावर्ती विभवांतर के साथ ही ये घटना हो सकती है, या प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही ये युक्ति काम कर सकती है। चेंज करने का काम प्रत्यावर्ती धारा के लिए, यानी एक अंतर मालूम हो गया, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही काम कर सकता है, दिष्ट धारा के लिए काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, एक आपको अंतर भी मालूम हो गया प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में। तो हम लोग अपने कम बैक टू द पॉइंट्स। ओके, ट्रांसफार्मर क्या है? ये जो है प्रत्यावर्ती विभवांतर को ट्रांसफॉर्म करता है। प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता है या घटाता है? शॉर्ट में याद रखिए, प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाने का काम करता है या घटाने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार की डिवाइस है, एक प्रकार की युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता या घटाता है। तो इस बेस पर बढ़ाने का यदि काम करना है तो हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यदि हमको प्रत्यावर्ती विभवांतर को क्या करना है? बढ़ाना है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। राइट? ओके, अब घटाना है तो अपचाई लो करना है आपको वोल्टेज को, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, समझ रहे आप लोग? सबसे पहले ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को क्या करती है? बढ़ाती है या घटाती है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है अन्योन प्रेरण पर आधारित। हम लोग पढ़ चुके हैं अन्योन प्रेरण, हमने पढ़ा ना अन्योन प्रेरण। क्या होता है अन्योन प्रेरण? कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन दर तो पाई जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है, लेकिन जो पड़ोस में रखी द्वितीय कुंडली है उसमें भी फ्लक्स परिवर्तन दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये क्या है? अन्योन प्रेरण। राइट? तो जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो नंबर 1 आपको क्या याद रखना है? ट्रांसफार्मर वह डिवाइस है, आपको याद रखना है ट्रांसफार्मर के बारे में। क्या याद रखना है ट्रांसफार्मर के बारे में? ट्रांसफार्मर वह युक्ति है, इसके बाद ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाने या घटाने के काम में आती है। जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाने या घटाने के, कम करने के, मतलब बढ़ाने या घटाने, बढ़ाने या कम करने शब्द यूज कर दो घटाने की जगह, बढ़ाने या कम करने के लिए काम में आती है, कम करने के लिए उपयोग में आती है। ठीक है, अपनी भाषा में आप जैसा भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि का उपयोग खालिस्तान धारा के साथ ही किया जा सकता है, या सत्य असत्य में कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या दिष्ट धारा के साथ किया जा सकता है? सत्य या असत्य, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो नंबर 3.1 तो ये हो गया आपकी परिभाषा। नंबर 3 पॉइंट, ट्रांसफार्मर
ट्रांसफॉर्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा ऐसी होती है ना, तो बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे हम, घटाना है, इसको कम करना है तो क्या करेंगे अपन, इसको कम करना है तो क्या कर सकते हैं अपन, कम भी कर सकते हैं। यानी ये परिमाण में क्या होता है, परिमाण में प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, बदलती है, इसलिए हम इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। लेकिन दृष्ट धारा तो कांस्टेंट होती है ना, समय के साथ जैसी चल रही है ऐसी, इसका परिमाण नहीं बदलता है, जो है वही है, तो इसलिए हम इसको न तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है, याद रखें, बढ़ाना घटाना है तो प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही किया जा सकता है ना, ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा के साथ या ट्रांसफार्मर को प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही उपयोग में लाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर को प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर को प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही प्रयुक्त या उपयोग में लाया जाता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। दिष्ट धारा के साथ ये कार्य नहीं करता है, दिष्ट धारा के साथ यह कार्य नहीं करता। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दिष्ट धारा के साथ यह कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखिए। अब उसके बाद में बढ़ाना है अपने को, विभवांतर को, प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम है हमारे पास में और उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, उच्चाई, और घटाना है तो अपचाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में अपन बात करते हैं। ओके, अब हमको बढ़ाना है तो हम करेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर का यूज। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उच्चाई, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर नाम से लग रहा है, इंग्लिश में याद रखो, सबसे अच्छा इंग्लिश में स्टेप अप, बहुत अच्छा इंग्लिश में नाम याद रखिए, अप, बढ़ाने वाला। और इससे कई चीजें आपकी कंफर्म होगी ये वाला शब्द याद रखने से। आप तो आपसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये उच्चाई क्या करता, बढ़ाता है। तो किसको बढ़ाएगा, कम है उसी को तो बढ़ाएगा ना। तो निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर को उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलना है तो हम उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग कब करते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर जो है किससे कहते हैं, यह ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर देखिए विभवांतर को तो ऊंचा करता है, याद रखिए। ये जो ये क्या करता है, निम्न है, लो है, निम्न, निम्न विभवांतर है आपके पास में, तो इसको उच्च में बदलेगा, अप करेगा, ठीक है। लेकिन धारा के लिए उल्टा रहेगा, याद रखें। धारा जो मिलेगी, यदि विभवांतर उच्च मिल रहा है या बड़ा है तो धारा कम मिलेगी आउटपुट में। धारा कैसी मिलेगी, कम। आउटपुट में धारा कैसी मिलेगी, याद है कि उल्टा होता है, विभवांतर को ऊंचा कर रहा है तो धारा, निर्गत धारा, आउटपुट में जो करंट मिलेगा, यानी जो आपको रिजल्ट मिलेगा द्वितीय कुंडली में, वो धारा का रिजल्ट कब मिलेगा, याद रखें। अन्योन प्रेरण है तो आप समझ चुके होंगे, अन्योन प्रेरण मतलब यहाँ पे दो कुंडली का यूज होना ही होना है। प्राथमिक में हम क्या करेंगे, धारा का परिवर्तन करेंगे और द्वितीयक में हमको ये रिजल्ट मिलेगा।
विभवांतर ऊंचा और धारा नीची, यानी विभवांतर अप और धारा डाउन, लो, राइट। तो उल्टा रहता है इन लोगों का जो है ट्रांसफार्मर में। और जो आउटपुट में मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्गत, निर्गत धारा, निर्गत वोल्टेज, या आउटपुट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी मीडियम में हैं तो भी आप आउटपुट शब्द यूज कर सकते हैं निर्गत के लिए। जो रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट जो मिल रहा है उसको हम आउटपुट का, आउटपुट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप, तो यह ट्रांसफार्मर क्या लिखेंगे, यह ट्रांसफार्मर निम्न, निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर को, यह ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती, निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर को उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है। ठीक है, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है, राइट। याद रखिए स्टेप अप यानी विभवांतर को अप करता है, और आउटपुट यानी निर्गत धारा कम मिलती है, बिल्कुल उल्टा याद रखो, विभवांतर और धारा के बीच संबंध। तो अब आउटपुट मतलब इनपुट और आउटपुट, आउटपुट धारा ज्यादा मिल रही है मतलब कि इनपुट करंट कम, तो इससे जो आउटपुट करंट मिलती है वो ज्यादा मिलती है। ठीक है, निर्गत धारा, निर्गत धारा यानी आउटपुट करंट ज्यादा मिल रही है मतलब इनपुट से ज्यादा मिलती है। इनपुट में मतलब जो आपका इनपुट लगाया है उससे हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो ज्यादा मिलता है। निर्गत धारा निवेशी धारा से, निर्गत मतलब आउटपुट करंट जो दूसरी कुंडली में मिलेगा हमको, आउटपुट करंट कहाँ मिलेगी, सेकेंडरी कॉइल में, द्वितीय कुंडली में, और इनपुट करंट प्राइमरी कॉइल में। तो निर्गत धारा निवेशी धारा से, निवेशी धारा से कम होती है, निवेशी धारा से कैसी होती, कम। समझ में आए, वोल्टेज बढ़ाता है यानी विभवांतर को बढ़ाता है, और धारा कैसी मिलती है, कम मिलती है। आउटपुट करंट कैसी होती है, कम। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आउटपुट करंट कम होती है, यदि इनपुट से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसका जस्ट समझ गए होंगे आप। ये था आपका क्या था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 2 आएगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए अपन डिफरेंस तो बाद में ही सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लास्ट में जब पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा यदि अभी अपन डिस्कस कर लेंगे सारी चीजें। तो अब ऊंचाई और अपचाई। अब दूसरा जो है अपचाई, इसको भी इंग्लिश में नाम याद रखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांस में ऐसा आना चाहिए, हर जगह कर लीजिएगा आप लोग इस टाइप से, ट्रांसफार्मर आई थिंक है ना, ट्रांसफार्मर ऐसा आना चाहिए। ओके, अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्टेप डाउन, यानी ये विभवांतर को डाउन करेगा, कम करेगा। यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, रिजल्ट कैसा मिलेगा, विभवांतर का रिजल्ट डाउन, मतलब उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या लिखेंगे इसके बारे में डिटेल क्या लिखेंगे, यह ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर अपचाई मतलब डाउन कर रहा है, मतलब पहले ज्यादा था अब था, उसको डाउन कर रहा है। यह ट्रांसफार्मर उच्च, उच्च था हमारे पास पहले, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है, उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है।
निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है। निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदलता है। अब आपको बताया था ऊपर कि विभवांतर से जस्ट धारा जो होती है वो अपोजिट होती है। यहाँ विभवांतर कैसा मिल रहा है? निम्न। तो निर्गत धारा कैसी होगी? ज्यादा। तो निर्गत धारा कैसी मिलती है हमको? ज्यादा मिलती है। और निर्गत धारा द्वितीय कुंडली में मिलती है ना? ऐसा भी लिख सकते हैं, द्वितीय में प्राप्त निर्गत धारा कैसी होती है? उच्च होती है, या आउटपुट करंट उच्च होती है। तो विभवांतर को स्टेप डाउन है, विभवांतर को कम किया, धारा को ऊंचा करेगा ये। तो यहाँ पे बदलता है। निर्गत धारा कैसी होती है? उच्च होती है। प्राप्त निर्गत धारा भी लिख सकते हैं, प्राप्त निर्गत धारा उच्च होती है। निर्गत धारा उच्च होती है या अधिक होती है, यानी निवेशी धारा डेफिनेटली कम होगी। आपने लिख दिया निर्गत धारा उच्च होती है, इसका मतलब कि निवेशी इनपुट करंट कम होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर स्टेप अप विभवांतर को क्या करता है? ये अप करता है, और धारा को, आउटपुट करंट को क्या करता है? कम। ये विभवांतर को क्या करता है? डाउन। और धारा को क्या करता है? उच्च। मतलब जहां पर हमको ज्यादा करंट चाहिए तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, क्योंकि धारा यहाँ उच्च होती है। ज्यादा करंट कहाँ चाहिए? सपोज जैसे आपको वेल्डिंग मशीन है, सपोज आपके पास में वेल्डिंग मशीन में ज्यादा करंट चाहिए, तो वेल्डिंग करंट में ज्यादा, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा उसमें? वेल्डिंग मशीन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ज्यादा करंट चाहिए, हाई करंट चाहिए, हाई वोल्टेज करंट, हाई करंट चाहिए अपने को, ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए अपने को। तो अपन कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे? स्टेप डाउन, जिसमें वेल्डिंग की मशीन में। तो ये अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स हो गए, फिर अपन अंतर थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे, तो अंतर वेरी क्लियर हो जाएंगे। ओके। अब इसकी संरचना पे आते हैं अपन। ठीक, ये हो गए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी अंतर नहीं हुआ, अंतर में ये आपको 2 पॉइंट तो मालूम हो गए कि विभवांतर को यदि बढ़ाता है तो धारा को कम करेगा। 2 पॉइंट लिख सकते हैं आप, एक विभवांतर के बारे में, एक धारा के बारे में। रचना पढ़ेंगे तो और भी अंतर जान पाएंगे दोनों ट्रांसफार्मर के बीच, है ना? यदि आपने अभी रचना पढ़ोगे तो आप मतलब डिटेल पढ़ लेंगे तो ट्रांसफार्मर के 4-5 पॉइंट में आप अंतर दे सकते हो। ठीक है, बहुत आसानी से दे सकते हैं समझ करके। ठीक, अब हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना देख रहे हैं अपन। इसमें मैं सिंबल भी बताऊंगी आपको। सिंबल, ट्रांसफार्मर के मुख्य 3 भाग होते हैं। संरचना, ठीक है ना? संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर की संरचना में मुख्य 3 भाग। 2 तो मालूम है आपको। 2 कौन से? अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ठीक है, 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक कुंडली, नंबर 2 द्वितीय कुंडली, नंबर 2 द्वितीय कुंडली, नंबर 3 ये दोनों कुंडलियां जिस पर वाउंड होगी, मतलब जिस पर लपेटी जाएंगी, उसके लिए यूज किया जाता है क्रोड। नंबर 3 पटलित क्रोड। ठीक है ना? कैसा क्रोड यूज किया जाता है? पटलित। अभी आप समझेंगे पटलित क्रोड क्या होता है। पटलित क्रोड ये कैसा बना रहता, ड्राइंग में समझ में आ जाएगा आपको। तो मुख्य इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो पटलित क्रोड पर ही एक तरफ प्राथमिक कुंडली लिपटी होती है और दूसरी तरफ द्वितीय कुंडली लिपटी होती है। ठीक है ना? अब यहाँ पे 3 भाग हो गए। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं अपने पास में? 2 प्रकार के हैं। तो संकेत बताते हैं अपन, इसका संकेत कैसा रहेगा। मैं संकेत भी बना दे रही हूँ यहाँ पे, कभी संकेत अलग से पूछा जाए तो संकेत ट्रांसफार्मर की, उसके अनुसार संरचना बताएंगे। अपना एक ट्रांसफार्मर है स्टेप अप,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप मतलब अप ऊंचाई, सॉरी स्टेप अप ऊंचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि ऊंचाई, ठीक है। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए अब से याद रखो, मैं एक और क्लू बता रही हूँ, एक और याद रखने का तरीका बता रही हूँ। अप शब्द को द्वितीयक कुंडली के लिए यूज करिए आप। अप शब्द को किसके लिए यूज करना है आपको मैं बता रही हूँ, मतलब आपका अपना खुद का भी आप याद रखने का एक तरीका बना सकते हैं। तो आपको अब द्वितीय कुंडली के लपेटों के लिए याद रखिए ज्यादा, अब मतलब द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा, द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम। यानी ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, तो उसमें द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या अप होगी। द्वितीय कुंडली जो है अप से ज्यादा याद रखो, द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या, अप शब्द को द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या के लिए याद रखो। तो ये ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम होगी कंपैरिजन टू प्राथमिक कुंडली। ठीक उसी प्रकार से अपना याद रखने का तरीका बनाइए, स्टेप डाउन, ये वाले स्टेप डाउन मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, ये वाले ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम होगी, किसकी तुलना में, प्राथमिक की तुलना में। एक और अंतर मालूम हुआ, एक और अंतर मालूम हो गया, तीसरा अंतर भी मालूम हो गया आपको। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, द्वितीयक में लपेटों की संख्या अप मतलब ज्यादा होगी, किसकी कंपैरिजन से, प्राथमिक में। स्टेप डाउन, द्वितीयक में लपेटों की संख्या डाउन मतलब कम होगी, किसके कंपैरिजन में, प्राथमिक कुंडली के। समझ रहे आप लोग। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अप शब्द को द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या, यहाँ पे भी डाउन को द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम, अब द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा। तो द्वितीयक में ज्यादा मतलब प्राथमिक में यहाँ कम होगी। इस ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा ज्यादा होती है। अपचाई एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होती है। ठीक है। अब संकेत, क्योंकि संकेत भी बनाना है, चित्र भी बनाना है आपको, है ना, संरचना का। तो ये संकेत बनाने के लिए क्या होता है, पटलित क्रोड का संकेत ऐसा है। देखिए पटलित क्रोड एक लाइन में कीजिए, तो ये क्या होगा आपका, कोर, पटलित, पटलित क्रोड, इंग्लिश में कोर बोलते हैं इसको, CORE, कोर। कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा, 1 2 3 4, और ले लीजिए चाहे तो एक आधी, ये संकेत हो गया S, सेकेंडरी क्वाइल। प्राथमिक का कम ले लीजिए, प्राथमिक में कम, 1 2 3, ये होगी प्राथमिक। ये संकेत बनाने के लिए याद, ठीक है, अंतर भी आप समझ गए और संकेत भी समझ गए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय की लपेटों की संख्या ज्यादा लेना, ये कोर हो गया, संकेत है ये अभी, है ना, ठीक है। अब स्टेप डाउन, यहाँ पे ये बना लिया अपने कोर यानी क्रोड, ये बन गया क्रोड। अब द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम, प्राथमिक में ज्यादा, प्राथमिक कुंडली में 1 2 3 4 5 इस टाइप से ज्यादा बना लीजिए, प्राथमिक कुंडली में ये होगी, प्राथमिक होगी। अब द्वितीयक में कम बना लीजिए, 1 2 3, ये होगी आपकी द्वितीय, सेकेंडरी। इस तरह से ट्रांसफार्मर जो है इसका संकेत भी हो गया। अब संरचना में देखिए, संरचना बनाना है, तो संरचना में किस टाइप से बनाएंगे आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये संकेत का हो गया, संकेत, ठीक है ना, स्टेप अप के लिए और ये स्टेप डाउन के लिए। ये संकेत मतलब आपको ये लिखना नहीं है, संकेत में सिर्फ ये नीचे वाला बनेगा, ये संकेत में ये बनेंगे। ये मैंने क्लू बताया आपको कि ये यहाँ पर इस टाइप से रहेगा, ये याद रखने के लिए। संकेत सिर्फ इतना भर बनाना है आपको, ये
ये जो बनाया है मैंने, क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। समझ रहे आप लोग, ये संकेत हो गया। अब इसकी ड्राइंग भी बनाना है, और मैं पटली क्रोड भी समझाऊंगी और ड्राइंग भी। पटली क्रोड क्या होता है, ओके। तो पटलित क्रोड आपको ऐसा सिंपल कभी 2 नंबर में पूछा जाए कि पटलित क्रोड क्या होता है, तो आपको आंसर देना आना चाहिए। तो अपन ट्रांसफार्मर के लिए क्या करते हैं, इसकी संरचना के लिए, ट्रांसफार्मर की संरचना के लिए सबसे पहले पटलित क्रोड लेते हैं। तो पटलित क्रोड कैसा बना होता है, थोड़ा सा ये आप देखिए, चित्र बना देती हूँ, फिर आप उसको लिख लीजिए। पटलित क्रोड, इसमें नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां ले लेते हैं हम। क्या ले ली जाती है, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां, और उनको एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, है ना। नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां ले ली, आयताकार ले लो, वृत्ताकार ले लो, पतली पतली पत्तियां, उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं। और अलग करने के लिए बीच में वार्निश कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, सेपरेट करने के लिए। तो ये बन जाता है पटलित क्रोड। पटलित क्रोड, लैमिनेटेड कोर। पटलित क्रोड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर, यानी लैमिनेटेड मतलब से वार्निश करा रहता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, चित्र देखिए पटलित क्रोड का। नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं। नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। चित्र आप लोग अच्छे से बनाना सीख लेंगे। ये आपका पटलित क्रोड है। ये पत्तियां को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, एक के ऊपर एक। नरम किसकी पत्तियां हैं, ये नरम लोहे की, सॉफ्ट आयरन। नरम लोहे की पत्तियों को हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। नरम लोहे की पत्तियों को, नरम लोहे की पत्तियां, और वार्निश द्वारा अलग पत्तियां, और बीच में क्या है इसमें, वार्निश। नरम लोहे की पत्तियां वार्निश द्वारा पृथक्कृत होती हैं, ये बन गया क्रोड। वार्निश द्वारा अलग, वार्निश द्वारा अलग या पृथक्कृत, तो ये बन गया पूरा क्रोड, ये ठीक है ना। ओके, ये क्या बन गया आपका, क्रोड। समझ रहे आप लोग, क्या किया आपने, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां, ये इस शेप की भी हो सकती है, ऐसे वृत्ताकार भी हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या कर दिया, अपन ने वार्निश कर दिया है। तो ये बन गया क्रोड नंबर 1 पार्ट। नरम लोहे की पतली लिख देंगे आप, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश द्वारा अलग कर दिया। अब एक तरफ प्राथमिक कुंडली और दूसरी तरफ द्वितीय कुंडली। तो एक तरफ प्राथमिक कुंडली, पहले स्टेप अप का बना लो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब द्वितीयक में लपेटों की संख्या कैसी लेनी है, ज्यादा, किसकी तुलना में, प्राथमिक। अप शब्द अभी बताया था, अप यानी कि द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा होगी इसमें। तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली बनाइए, उसमें ज्यादा लपेटांश ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर कम ले लीजिए प्राथमिक में। तो ये द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा होगी। ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन, नीचे दिख रहा है कि नहीं भी चित्र, नीचे ये आपका हो गया, ये
इस टाइप से ये ये होगी आपकी द्वितीयक एस एस। द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए द्वितीयक में, ठीक है। अब प्राथमिक में कम होगी, इसमें प्राथमिक में लपेटों की संख्या कैसी होगी, कम, 1 2 3, ठीक है। ये होगी आपकी प्राथमिक में लपेटों की संख्या। तो ये हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसके सिरों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, धारा का मान बदलना है तो प्रत्यावर्ती शोध, ये किसका संकेत है, प्रत्यावर्ती शोध का संकेत है। प्रत्यावर्ती शोध मतलब ऐसा शोध जिससे कि प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा जो परिमाण और दिशा में बदलती है, ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती शोध, एसी शोध, प्रत्यावर्ती शोध। इसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत, प्रत्यावर्ती स्रोत, इंग्लिश में बोलते एसी सोर्स, प्रत्यावर्ती स्रोत, तो इंग्लिश में बोलते एसी सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी इससे। फिर परिमाण और दिशा में बदलना है ना, ये परिमाण दिशा में अपन ये कुंडली में जो धारा बहेगी, बदलती हुई धारा बहेगी, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा, इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो ये जो कोर अपन ने जो लिया है इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो ये द्वितीयक जो है इसमें भी फ्लक्स परिवर्तन होगा, और यहाँ पे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है ना यहाँ पर। और अपने को यदि ज्यादा चाहिए तो यहाँ ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक मिलेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, हाई आपको मिलेगा। यदि कम चाहिए तो कम मिलेगा, उस टाइप का, उस टाइप की ये कुंडलियों में लपेटों की संख्या लेकर के व्यवस्था की जाती है। समझ रहे आप लोग। अपना कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। चलिए मुख्य 3 भाग होते हैं तो आपने लिख लिया है, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और पटलित रोड, ये 3 भाग आप लोग लिख चुके हैं ना। पटलित रोड ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका, ऊंचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। समझ में आया आप लोगों को। इसमें हमको क्या चाहिए, प्रत्यावर्ती विभवांतर ऊंचाई मतलब ज्यादा मिलेगा, इसलिए द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा लिए कि ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। समझ रहे ना, क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। समझ रहे आप, क्योंकि एक टर्न्स यानी एक लपेटे से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, आपको मालूम है प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन दर पर निर्भर करता है। यदि एक लपेटे के लिए फ्लक्स परिवर्तन दर d∅dt है, यहाँ पर 10 लपेटे हैं तो इसका 10 का इंटू हो जाएगा। यदि 10 लपेटे तो इसी में एक लपेटे में जो फ्लक्स परिवर्तन दर है किसका इंटू हो जाएगा, 10 का। 20 लपेटे हैं तो 20 का। यहाँ पे कम है 3 है तो यहाँ का 3 का। तो यहाँ का वोल्टेज कैसा है, कम, और यहाँ का कैसा मिलेगा आपको, ज्यादा, है ना। तो इस प्रकार से ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अपने को ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा प्रत्यावर्ती वोल्टेज चाहिए, या ज्यादा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल चाहिए, या ज्यादा प्रत्यावर्ती विभवांतर चाहिए, कुछ भी शब्द यूज करिए सब सही है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विभवांतर, तो हमको ज्यादा प्रत्यावर्ती विभवांतर चाहिए इसलिए। और रिजल्ट कहाँ मिलता है अपने को, द्वितीयक में, सेकेंडरी में, द्वितीयक में रिजल्ट मिलता है सेकेंडरी कॉइल में। तो अपने को ज्यादा प्रत्यावर्ती विभवांतर चाहिए, इसलिए हमने द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या कैसी ली है, ज्यादा ली है, ठीक है ना। तो अपने को जो रिजल्ट चाहिए उस अनुसार लपेटे की संख्या ले ली जाती है, राइट। अपन उसका जब कार्य सिद्धांत ज्ञात करेंगे ना तो वेरी क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो ये था आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक चीज और है, जिसमें लपेटों की संख्या ज्यादा होगी वहां का तार पतला होगा, ये याद रखिए। लपेटों की संख्या ज्यादा है तो इसका तार क्या है, पतला। जहां लपेटों की संख्या कम है
वहां का तार मोटा लिया जाएगा, ठीक है ना। लपेटों की संख्या जहाँ कम होगी वहां का तार कैसा होगा, मोटा, और जहां लपेटों की संख्या ज्यादा है वहां का तार कैसा रहेगा, पतला। क्योंकि मोटा तार जो होता है ना उसका प्रतिरोध कम होता है, मोटा तार जो होगा उसका प्रतिरोध कम होता है ना, इसलिए यहाँ पर मोटा तार यूज किया जहां भी करें अपन, है ना। अभी जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपका वेरी क्लियर पॉइंट हो जाएंगे सारे। अब आते हैं स्टेप डाउन पे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन यानी अपचाई, अब समझ चुके होंगे आप, इसको पढ़ लिया तो अपचाई भी समझ गए होंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई डाउन विभवांतर को क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम देता है, यानी यहाँ पे सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कैसी रहेगी, कम, क्योंकि विभवांतर को कम करना है, और प्राथमिक में लपेटों की संख्या कैसी रहेगी, ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिए आप चित्र, ये आपका चित्र हो जाएगा। ये क्या हो गया, नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां, इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, तो ये क्या बन गया, पटलित क्रोड, और वार्निश द्वारा इसको पेंट करके अलग कर दिया। नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां, इनको हम एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या करते हैं, वार्निश द्वारा क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, पटलित क्रोड। अब द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम, प्राथमिक में ज्यादा लेना है। ये हो गया आपका शोध ले लिया आपने, ये कौन सा शोध है, प्रत्यावर्ती शोध, एसी सोर्स है, जो कि क्या देगा हमको, प्रत्यावर्ती धारा देगा। तो ये इससे जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती शोध, प्रत्यावर्ती स्रोत। ये होगी आपकी प्राथमिक, प्राइमरी क्वाइल। ये कौन सी क्वाइल है आपकी, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और ये क्या, एसएस द्वितीय कुंडली। तो ये होगी आपकी प्राथमिक कुंडली। द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम कर दो, द्वितीयक के सिरों पर आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे कम कम प्रत्यावर्ती विभवांतर मिलता है, 1 2। ये होगी सेकेंडरी और ये होगी आपकी प्राथमिक। समझ में आया आप लोगों को, संरचना समझ में आई कि क्या लेते हैं। संरचना में 3 मुख्य भाग है, पटलित क्रोड। पटलित क्रोड के बारे में क्या लिखना है, नरम लोहे की पतली पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश द्वारा क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसके एक तरफ प्राथमिक कुंडली लपेट देते हैं, दूसरी तरफ में द्वितीय कुंडली लपेट देते हैं। फिर बाद में आप क्या बताएंगे, ये बता दिया, उसके बाद क्या लिखोगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा रहती है और द्वितीयक का तार क्या होता है, पतला। मैंने क्या बताया, जहां नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है वहां का तार पतला। तो अब बताओ, स्टेप अप में द्वितीयक में तार पतला होगा, प्राथमिक का मोटा होगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या कम और यहाँ का तार मोटा, जिसमें लपेटों की संख्या क्या है, कम, तो तार मोटा। जहां लपेटों की संख्या ज्यादा है वहां का तार पतला। तो आप क्या बताओगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली का तार मोटा और प्राइमरी क्वाइल जो रहती है उसका तार पतला लिया जाता है। तो देखिए आपको 4-5 अंतर मालूम हो गए, एक तो तार के बारे में, एक नंबर ऑफ टर्न्स किसमें ज्यादा होते हैं किसमें कम होते हैं। तो 4-5 डिफरेंस आपको मालूम हो गए। परिभाषा में 2 अंतर हो गए, फिर उसके बाद लपेटों की संख्या में अंतर हो गया, और नंबर 3 किस कुंडली का तार मोटा किस कुंडली का तार पतला होता है ना, दोनों में फर्क है। स्टेप अप में प्राथमिक कुंडली में क्या है, लपेटों की संख्या क्या है, कम, तो तार मोटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में लपेटों की संख्या ज्यादा है तो वहां का तार पतला। तो इस टाइप से आपका डिफरेंस, आप 4 डिफरेंस अपने आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी खुद की प्रैक्टिस करिए और अच्छा बनाइए चित्र, है ना। मैंने समझाते हुए बनाया, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा नहीं बनाया, आप लोग बहुत अच्छे से बनाइए।
ओके, तो आप इसके बारे में थोड़ी सी आप थ्योरी लिख सकते हैं। क्या थ्योरी लिखेंगे पटली फ्लोट के बारे में? इस संरचना में क्या लिखेंगे पटली फ्लोट के बारे में? पहला पटली फ्लोट था, दूसरा प्राइमरी क्वाइल, तीसरी क्या थी सेकेंडरी क्वाइल। तो उसके बारे में आप किस टाइप से लिखेंगे? पटली फ्लोट से लिखना शुरू करें। यदि बाय चांस लिखने आता है तो क्या लिखेंगे? नरम लोहे की पतली पतली आयताकार या वृत्ताकार, आयताकार या वृत्ताकार पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश द्वारा पृथक्कृत या अलग करते हैं। पृथक्कृत सेपरेट लिख दो, अलग करते हैं, अलग करते हैं, यही क्रोड कहलाता है। यही पटलित क्रोड क्या कहलाता है? पटलित, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखा है ऐसे, यही पटलित क्रोड कहलाता है। ये हो गया। एक तरफ प्राथमिक कुंडली और दूसरी तरफ द्वितीय कुंडली। इसके एक तरफ मतलब एक तरफ प्राथमिक कुंडली व दूसरी तरफ द्वितीय कुंडली लपेट देते हैं। द्वितीय कुंडली लपेटते हैं। ठीक है ना? अब उसके बारे में बता दो। अब थोड़ा सा अपन वो करते हैं ऊंचाई यानी स्टेप अप में। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में टीएफ लिख रही हूँ। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में उच्च से मतलब स्टेप अप से मतलब द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं? स्टेप अप मतलब ज्यादा वोल्टेज देगा, तो इसलिए वहां पर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा वोल्टेज देता है या ज्यादा विभवांतर देता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा, द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा होती है प्राथमिक की तुलना में, है ना? ऐसा भी लिख सकते हैं या मैथमेटिकल लिख दो। सेकेंडरी एनएस द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब ऐसा लिखो एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, यानी प्राथमिक में कम ज्यादा है तो द्वितीय का तार पतला और प्राथमिक में कम है तो तार मोटा। द्वितीय कुंडली का तार ज्यादा है तो लपेटों की संख्या ज्यादा है तो तार पतला। द्वितीय कुंडली का तार पतला, ऊष्मा क्षय न हो इसलिए ऐसा किया जाता है। मोटा और पतला, तार पतला प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लिया जाता है। तार मोटा क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगी, तार मोटा लिया जाता है। समझ रहे आप मोटा क्यों लेते हैं? जितना मोटा तार होगा उस तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। ये लॉजिक ही होता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर।
मोटा है तो त्रिज्या कैसी होगी, ज्यादा। भाई तार मोटा है तो त्रिज्या कैसी होगी, ज्यादा, ठीक है ना। अब त्रिज्या ज्यादा है यानी क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम तो ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। तो तार मोटा लेकर क्या किया जाता है, तार मोटा लेने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी कि ऊष्मा कम उत्पन्न होगी। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का क्षय कम होगा, है ना। दी गई ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा उसका क्षय कम होगा। तो अब अपन ने क्या बोल दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा, द्वितीयक का तार पतला और प्राथमिक का तार मोटा। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, किसके बारे में लिख लिया अपन ने, ऊंचाई। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उल्टा लिख दो बिल्कुल, अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई मतलब स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज डाउन देता, कम देता है। तो किसमें रिजल्ट किसमें मिलता है, द्वितीय कुंडली में। तो इसमें लपेटों की संख्या रहेगी कम, प्रत्यावर्ती विभवांतर कम मिलता है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम या प्रेरित विद्युत वाहक बल को कम देता है। तो द्वितीय कुंडली में रिजल्ट मिलता है, तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त प्रेरित विद्युत वाहक बल को डाउन करता है यानी कम करता है, इसलिए द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या कम रहेगी। बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक NS में कम, द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या प्राथमिक की तुलना में कम। द्वितीय का तार, द्वितीय कुंडली का, इसमें लपेटों की संख्या क्या है, कम, तो इसका तार मोटा, जिसमें लपेटों की संख्या ज्यादा उसका तार पतला। समझ ले, जिसमें लपेटों की संख्या कम है उसका तार मोटा लेना है। क्या होगा आपका, हाँ, द्वितीय कुंडली का तार, दो अंतर मिल गए यहाँ पे भी, एक तो ये नंबर ऑफ टर्न्स यानी लपेटों की संख्या पे, और तार। तो द्वितीय कहाँ गया अपना ये, हाँ, द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या कम तो तार पतला, द्वितीय कुंडली में तार पतला एवं प्राथमिक कुंडली का तार मोटा, प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लिया जाता है, मोटा लिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, ऊर्जा लॉस रोकने के लिए, एनर्जी लॉस कम हो, ऊर्जा क्षय कम हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। ऊर्जा क्षय कम होने के लिए, ऊर्जा क्षय कम हो इसलिए मोटा लिया जाता है तार, है ना। ठीक है, तो ये पूरी होगी आपकी संरचना। संरचना याद है आपको तो आप अंतर भी आराम से कर सकते हो। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर भी आप आराम से कर सकते हो। आप सोचिएगा कि अंतर, अंतर के बारे में आपने जो संरचना सीखी ना, तो अंतर के बारे में मैं शॉर्ट में बताती हूँ, फिर अलग से कोई टॉपिक ले लेंगे। इस देखिए, अंतर में स्टेप अप, और मैं शॉर्ट में बताती हूँ, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अप मतलब बढ़ाने वाला, तो इसमें क्या करता है, विभवांतर को बढ़ाता है। आप क्या बोलोगे, ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाता है, ये ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम करता है। एक पॉइंट हो गया, विभवांतर को कम तो धारा को ज्यादा। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये निर्गत धारा को कम करता है। निर्गत धारा जो हमको मिलती है, आउटपुट जो करंट द्वितीयक में जो निर्गत धारा मिलती है वो कम मिलती है। अब ये विभवांतर को कम करता है तो धारा को क्या करता है, बढ़ाता। तो निर्गत धारा या आउटपुट करंट जो द्वितीय कुंडली में मिलती है वो ज्यादा मिलती है। नंबर 3 मैंने क्या बताया, अब शब्द ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, मतलब द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा होगी। रिजल्ट किसमें मिलता है, द्वितीय कुंडली में। अब मतलब यहाँ द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक में कम होती है। यहाँ पे डाउन मतलब रिजल्ट कम मिलता है, तो लपेटों की संख्या पर ही डिपेंड करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर डिपेंड करेगा, लपेटों की संख्या पर। मैंने अभी बताया था करके, एक लपेटे का फ्लक्स परिवर्तन दर d5/dt है, तो 10 लपेटे का कितना हो जाएगा, 10 × d5/dt।
ज्यादा होगा ना, और 20 का कितना हो जाएगा 20 इंटू d5/dt, और उतने ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना फैराडे के द्वितीय नियम से फ्लक्स परिवर्तन दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जितना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन दर होगा उतना ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो एक लपेटेगा d5/dt, तो 15 लपेटेगा 15 इंटू 20 लपेटे तो 20 इंटू, ठीक है ना। तो ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लपेटों की संख्या होगी, इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा चाहिए रहता तो यहाँ ज्यादा लपेटों की संख्या सेकेंडरी में, यहाँ पे कम चाहिए तो सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम। चौथा पॉइंट क्या बताया था मैंने, जहां लपेटों की संख्या कम इसका तार कैसा रहेगा, सॉरी यहाँ लपेटों, हाँ लपेटों की संख्या ज्यादा तो सेकेंडरी का तार कैसा रहेगा, पतला, पतला रहेगा सेकेंडरी का तार। जो सेकेंडरी कुंडली उसका तार कैसा रहेगा, पतला, ठीक है ना। सेकेंडरी मतलब द्वितीय का तार पतला, प्राथमिक का मोटा। द्वितीय कुंडली का तार दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे, द्वितीय का तार ज्यादा है, लपेटों की संख्या तो पतला, और प्राथमिक का मोटा। देखिए अंतर भी हो गया, एक क्वेश्चन तैयार हो गया और आपका प्राथमिक कुंडली का तार मोटा। मैं रफली बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिखिए। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप चौथे पॉइंट में, इसमें तार द्वितीय का तार क्या हो जाएगा, मोटा, है ना। द्वितीय का तार कैसा होगा, मोटा। ये एस लिख दे रही हूँ मैं, एस, एस मतलब द्वितीय का तार मोटा, तार मोटा होगा द्वितीय का, तार मोटा द्वितीय का, सेकेंडरी का। एस का मतलब सेकेंडरी का, पी मतलब प्राइमरी। यहाँ पर इसमें लपेटों की संख्या ज्यादा है तो इसका तार पतला, ठीक है। प्राइमरी का तार पतला, पतला होता है, समझ रहे आप लोग। तो ये अंतर आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन लोग इसको अच्छे से एक और बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक, ओके। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसफार्मर क्या है, प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ाने या घटाने वाली युक्ति है। नंबर 2 ये अन्योन प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। नंबर 3 प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है। नंबर 4 दिस धारा के लिए काम नहीं करता है, ठीक है ना। जो विभवांतर को बढ़ाता है वो उच्चाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को कम करता है वो स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। अब परिभाषा होगी इसकी। अब संरचना में क्या लिया था, क्रोड कैसे बनाते, नरम लोहे की पतली पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश द्वारा अलग कर दिया, बन गया क्रोड। एक तरफ लपेट दी प्राइमरी, दूसरी तरफ लपेट दी सेकेंडरी, ठीक है ना। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बताया मैंने, वोल्टेज ज्यादा मिलता है तो द्वितीयक में लपेटों की संख्या ज्यादा लेंगे, प्राथमिक में कम लेंगे। और द्वितीयक का तार जिसमें लपेटों की संख्या ज्यादा है तो द्वितीयक का तार पतला, प्राथमिक का तार मोटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमको रिजल्ट कम मिलता है, वोल्टेज मतलब विभवांतर का रिजल्ट कम मिलता है, तो यहाँ सेकेंडरी में मिलता है रिजल्ट, सेकेंडरी कॉइल में मतलब द्वितीयक में, तो लपेटों की संख्या सेकेंडरी में कम, लपेटों की संख्या सेकेंडरी की कम है तो सेकेंडरी का तार मोटा, जिसमें लपेटों की संख्या कम होगी उसका तार मोटा होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है जिसमें कि विद्युत ऊर्जा का क्षय कम हो। कौन सी ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है उसका क्षय कम हो, ये वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, उसका क्षय लॉस कम हो, ठीक है। लॉस को बचाने के लिए तार मोटा लिया जाता है, ओके। तो अपन लोग अभी नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ते हैं इसका, वर्किंग प्रिंसिपल और परिणामन अनुपात, ओके। इनफ फॉर टुडे, अच्छे से प्रिपेयर करिए कल, जिसमें आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।